बरसात की हल्की फुहारें गिर रही थीं। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। गेट के बाहर बच्चे अपने अपने माता पिता का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में 12 साल का आरव भी खड़ा था, आंखों में बेचैनी और चेहरे पर हल्की नाराजगी। उसके दोस्त एक एक कर कारों और बाइकों में बैठकर चले गए। कोई मम्मी के साथ, कोई पापा के साथ, लेकिन आरव का पापा अब तक नहीं आया था। हर बार यही होता है, आरव ने मन ही मन सोचा। सबके पापा टाइम पर आते हैं, बस मेरे ही पापा को काम से फुर्सत नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद दूर से एक साइकिल आती दिखी। उस पर बैठा था मोहन, आरव का पिता, पुरानी शर्ट, गीली पैंट और हाथ में एक छतरी। आरव का चेहरा और उतर गया। इतनी देर क्यों लगा दी? आरव ने बैठते ही रूखे स्वर में पूछा। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज बारिश तेज थी बेटा, दुकान बंद करने में देर हो गई। आरव कुछ नहीं बोला, साइकिल चुपचाप आगे बढ़ती रही। बारिश तेज हो गई थी। मोहन ने छतरी खोलकर आगे कर दी ताकि आरव भीग न जाए। खुद उसका आधा शरीर बारिश में भीग रहा था। आप खुद भीग रहे हो, आरव ने कहा। कोई बात नहीं, मोहन ने कहा, तू सूखा रहे, बस यही काफी है। घर पहुंचकर मोहन ने आरव को अंदर भेजा और खुद बाहर खड़े होकर साइकिल खड़ी करने लगा। तब आरव ने देखा पापा के हाथ कांप रहे थे, शायद ठंड से। रात के खाने पर मोहन चुप था। आरव ने पहली बार ध्यान दिया, पापा के चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं। पापा, आरव ने धीरे से पूछा, आप रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? मोहन मुस्कुराया, ताकि तुझे वो सब मिल सके जो मुझे नहीं मिला। लेकिन आप खुद कुछ नहीं लेते, आरव ने कहा। मोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, बाप की खुशी इसी में होती है कि बेटा आगे बढ़े। उस रात बिजली चली गई। अंधेरे में आरव करवटें बदलता रहा। उसे दिन का वो पल याद आया जब पापा खुद भीग रहे थे और छतरी आगे कर रहे थे। अचानक उसे कुछ समझ आया। अगले दिन स्कूल में फादर्स डे का कार्यक्रम था। बच्चों को अपने पिता पर कुछ बोलना था। आरव ने पहले भाग नहीं लिया था, लेकिन आज उसने हाथ उठा दिया। स्टेज पर खड़ा होकर उसने कहा, मेरे पापा के पास कार नहीं है, महंगे कपड़े नहीं हैं, लेकिन उनके पास एक छतरी है जो हर बारिश में मुझे ढक लेती है। पूरा हॉल शांत हो गया। जब मैं शिकायत करता हूँ, वो मुस्कुरा देते हैं। जब मैं नाराज होता हूँ, वो चुप हो जाते हैं। और जब मैं भीगने से डरता हूँ, वो खुद भीग जाते हैं। नीचे बैठा मोहन सिर झुकाए आंसू पोंछ रहा था। घर लौटते समय आरव